आप सभी जनन को बुंदेलखंड में राम राम। हम हैं आपके साथ संचिता शुक्ला। आप देख रहे हैं बिग टॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि आज बुंदेलखंडी में इंट्रोडक्शन क्यों। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो न सिर्फ यूथ को बुंदेलखंडी संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि इस भाषा में कई सारे इतिहास भी रच रहे हैं। इन्होंने बुंदेलखंड में ऐसा काम किया है कि आज ये शख्स बुंदेलखंड की आन बान और शान बन गए हैं। हमारे साथ आज बिग टॉक में मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के संचालक। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। आपको भी राम राम और आपके IND24 के सब दर्शकों को राम राम। सचिन जी, एक संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं आप, बुंदेली संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपसे बहुत सारी जानकारी लेंगे सबसे पहले, लेकिन आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया और कैसे आपने ये सोचा, अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मुकाम तो अब कछु हासिल नहीं करे, अब तो एक दो कदम आगे बढ़े हैं और भोपाल आए थे पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद। झांसी में पत्रकारिता करी के बाद भोपाल आए थे 1 जनवरी 2009 को। के बाद तमाम सारे काम थे करे, लेकिन लगे कि पत्रकारिता में अब वह स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले होती। सो लगे कि कछु नौ करें और यही के लाने बुंदेली बौछार के नाम से करीब 2.5 साल पहले एक प्रयोग शुरू करे। और पहले 2-4 लाइन लिखवे से शुरू करे, आर्टिकल से शुरू करे, कविताओं से शुरू करे। लोगों को अचानक से लगे कि जो बुंदेलखंडी या बुंदेली भाषा को बोलने में शर्म आती लोगों को, हमें लगे कि लोगों को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा, लोग पसंद कर रहे हैं। शुरू में मजाक में लो, व्यंग में लो, लेकिन धीरे धीरे करके वो पसंद आने लगी चीज़ लोगों को। सो फिर धीरे धीरे करके बुंदेली बौछार के नाम से डिजिटल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाओ, वेबसाइट बनी, फेसबुक के पेज बने, यूट्यूब चैनल बने, इंस्टाग्राम बने। और धीरे धीरे करके जब हमने इसको न्यूज के तौर पे एक प्रयोग करे बुंदेली भाषा में, तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिले। और पूरे मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड के, उत्तर प्रदेश के कई सारे जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, सब बुंदेली में उनके इंटरव्यू है, बहुत पसंद करे लोगों ने। और ई के बाद जो सिलसिला चल पड़े और आज की स्थिति में जा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ दर्शक हर महीना बुंदेली बौछार को अलग अलग डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। बहुत प्यार देते लोग, बहुत और अच्छो रिस्पॉन्स मिला। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग बुंदेलखंडी नहीं आया, जो बुंदेली नहीं आ, वे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। कहा कि बुंदेली की जो भाषा है एक तो बहुत जो हिंदी के बहुत करीब है, तो इसको समझ वो बहुत आसान है। और जो लोग बुंदेली नहीं जानत, वे भी अगर उनसे थोड़ी अच्छे से बात करो बुंदेली में, तो पूरी भाषा समझते हैं। यही से आप देखो कि आज की तारीख में चाहे टीवी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, में बुंदेली को प्रयोग बहुत होने लगे। कहा कि हमारी भाषा में एक रस है, व्यंग है, तीखोपन भी है, मतलब सबरे रस हैं। और ये सब रस जब एक भाषा में मिल जात, तो वो भाषा पे अगर काम करो तो सफलता मिलत है। और आज की तारीख में कई सारे डिजिटल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म बुंदेली के शुरू हो गए। बुंदेली के छोटे बड़े कई सारे कलाकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, उन सबको भी बहुत अच्छी सफलता मिल गई है। तो बस जो ही लगत है कि जब कोनो काम अपन शुरू करो, अपन को सफलता मिली तो ठीक, लेकिन अपन से प्रेरणा लेके अपन के बाद वो राह पे अगर और लोग चल के सफल हो जाएं, तब अपनी सफलता है। और जा अब तक जो सफलता है रामराजा सरकार की कृपा से बा अभी तक मिली है। कोई मिला के सचिन जी हम जा कह सकते हैं कि हमारी बुंदेली भाषा में बेजा मिठास है। बिल्कुल मिठास है। और अब कुछ दिना पहले एक आचार्य विद्यासागर जी के उनके कार्यक्रम में हमारा सम्मान था, उनमें उन्होंने बहुत अच्छी बुंदेली बौछार की परिभाषा दी थी। उनने कही थी कि बुंदेली मतलब बूंदी सी मीठी, जब कड़वी नहीं है, जब बूंदी सी मीठी है। और खास तौर से झांसी के बाद जब चलो जितने कि आप हो सागर की, उतने जाकर तो बिल्कुल इतनी सुरीली हो जात बुंदेली कि वो बहुत ही ज्यादा मीठी हो जात। तो मिठास भाषा में अगर है तो हम को से बोल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम लट्ठे छाप भाषा नहीं है, हमारी प्यार भरी भाषा है। और हमारी भाषा अकेली नहीं है, चूंकि अगर हम अपनी मिट्टी से जुड़वे की बात करें, मातृभूमि से जुड़वे की बात करें, तो उनमें अकेली बोली या भाषा नहीं है। जब आप बोली और भाषा के संगे संगे आगे चलो तो संस्कृति भी वही में आ जात। हमारे बुंदेली के एक से एक पारंपरिक नृत्य हैं जो अद्भुत नृत्य हैं। आज की तारीख में केवल जब दिवाली को टाइम आता हो या होली को टाइम आता, तभी हम लोग मीडिया में देखते हैं। लेकिन इतने प्यारे नृत्य हैं, इतने प्यारे प्यारे गीत हैं और ऐसे चीजें हैं जिनको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। और यही बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ावे की कोशिश बुंदेली बौछार शुरू हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि इनमें सफलता हमारी नहीं है, इनमें सबसे बड़ी सफलता है हमारे दर्शकन की। काहे के हम तो अपने करियर के बिल्कुल ऐसे मौके पे कि जब मतलब नौकरी बड़ी करते या कर रहे थे नौकरी, फिर भाभी छोड़ी, तो
सफलता अगर नहीं मिलती या इस चीज को अगर बढ़ावा लोग नहीं देते तो हम भी पीछे हट जाते। तो हमसे ज्यादा हमारा तो प्रयोग हतो, लेकिन सफलता उन दर्शकन की है जिनके मन में हम बुंदेली को जो प्रेम हतो ऊको बाहर निकालने में कामयाब है। सचिन जी, बुंदेली बौछार की बात कर रहे हैं, संचालक भी हैं आप, लेकिन बार बार हम ये भी दर्शकों को बता दें कि इस बुंदेली बौछार इन दिनों सोशल मीडिया में सनसनी भी बनी भई है। तो बुंदेली बौछार है क्या, इसके बारे में पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरीके से ये काम करता है इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को पहले बताएं। जैसे हमने आपको बताया कि बुंदेली बौछार दरअसल एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बुंदेली बौछार के पहले बुंदेली के बहुत सारी चीजें डिजिटल मीडिया में मिलती, यूट्यूब पे फेसबुक पे मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी में जाती कि गंभीरता वाली चीज नहीं होती। जैसे नाच गाना भय, राई नृत्य भय, लोक नृत्य, लोकगीत भय, तो इनमें इनके बाद जे गांव देहात में तो चर्चित रहते, लेकिन ये शहर तक नहीं पहुंचते। और यही वजह से जब बुंदेली बौछार ने गंभीरता, चूंकि पत्रकारिता अपने आप में एक गंभीर विषय है, तो जब ये पत्रकारिता शुरू हुई तो फिर लोगों ने बुंदेली को गंभीरता से लेना शुरू करे। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव जी ने, या उत्तर प्रदेश के कई सारे नेताओं ने, मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव जी ने, जब इन सब ने बुंदेली में इंटरव्यू दे भरी विधानसभा में या राजभवन के कछु कार्यक्रमन में, या जब बहुत सारे जब जैसे कांग्रेस की सरकार बनी तो तब तमाम सारे मंत्रियों ने, गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, जितने भी नाम अपन लो, तो इन सब ने जब बुंदेली में इंटरव्यू दे वो शुरू करे तो उसके बाद एक गंभीरता बनी कि यार बुंदेली में भी पत्रकारिता हो सकत है। तो ईव के बाद फिर धीरे धीरे करके गंभीर प्लेटफॉर्म के तौर पे बुंदेली बौछार बने। शुरू में हम आपको बिल्कुल दिल की बात बताएं कि शुरू में हमारा भी जो विचार हतो कि व्यंग्य से जुड़ी चीजें या व्यंग्य से जुड़ी खबरें ये प्लेटफॉर्म पे ले आए, लेकिन जब लोगों को मन लगे कि लोग बहुत गंभीरता से बुंदेली को सुनने को तैयार हैं, तब हमें लगे कि अब ई पे अपन को भी बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएं कि अब जो मध्य प्रदेश की बिटिया जो क्या कहते दूसरे नंबर पे आई थी MPPSC में, UPSC में, माफ करें, महिला वर्ग में टॉप करे, तो उन्हें जब बुंदेली में इंटरव्यू, चूंकि मूल रूप से वो यूपी की रहने वाली थी लेकिन परिवार उनको शुरू से छतरपुर में रहो, तो जब उनने बुंदेली में इंटरव्यू दो तो पूरे देश से हमारे पास फोन आए, पूरे देश के अलग अलग कोने पे कई सारे IAS IPS ने हमें फोन करे, और उन्होंने कई के टीवी पे बिटिया के कई सारे इंटरव्यू देखे, लेकिन ऐसा इंटरव्यू हमने नहीं देखे। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब आप बड़ो नहीं करो, जो हमारे अपने जीवन को सिद्धांत है कि आप बहुत बड़ो नहीं करो लेकिन आप अलग करो, तब आपकी पहचान बने। बड़ो करवे के लाने संसाधन चाहने, लेकिन अलग करवे के लाने केवल अलग सोच चाहने। सचिन जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बुंदेली बौछार, और लोगों को इससे जोड़ने का ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इसका ऐप भी आप लेकर आ रहे हैं। इस ऐप के अंदर हमारे दर्शकों को क्या क्या मिलेगा, उस ऐप के बारे में भी आप बताएं। संचिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने दिन हमने पहले बुंदेली में काम करे, इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में बुंदेली के कलाकार सामने आए। वे कलाकार जो शायद हिंदी में उनको कहूं ऐसा मुकाम नहीं मिलता, धीरे धीरे करके वे कलाकार आए, एक्टिंग के जरिए, कॉमेडी के जरिए, भजन के जरिए, गाना के जरिए। और जब बुंदेली बौछार को प्लेटफॉर्म बने तो हमने उन सब कलाकारों को अपने मंच पे निःशुल्क मौका दो, उनसे कोनो चार्ज नहीं लो, और निःशुल्क मौका केवल इसे दो कि एक बड़ी चीज हम फैला पावे, ज्यादा से ज्यादा विधाएं बुंदेली की लोगों के सामने ले आ पावे। और ई के बाद आज की तारीख में बुंदेली के 100 से ज्यादा कलाकार तो अपने पूरे परिवार को खर्चा चला रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक या अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बुंदेली में काम करके। सो जो एक विचार आओ कि बहुत दिन से हंसी ठिठोली, छोटे छोटे व्यंग की या मान लो छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बन रही, तो एक विचार आओ कि कहूं ना कहूं ये पूरे के पूरे कुनबा को अब एक रूप देने की जरूरत है। सो पूरे बुंदेलखंड के या आसपास के तमाम सारे बुंदेली कलाकारों को संग ले आकर एक बौछार ऐप की परिकल्पना बनी। और इनमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि हम जो क्वालिटी है, अभी तक का हो रहा हो कि मोबाइल पे फिल्में बन रही, मोबाइल पे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बन रहे, जैसे पहले टिकटॉक पे बनाते वही को तनक और अच्छा रूप। तो ई के बाद अब हम केवल इतना ही नहीं रुकने, हमें ई को और आगे बढ़ाने। और यही वजह से बुंदेली के सैकड़ों कलाकारों को एक मंच पे हमने ले आने की कोशिश करी, और वही मंच को नाम बनाओ बौछार ऐप, जो गूगल के प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और ई ऐप पे हम ई को काय लिया, ई की भी वजह है कि हम यूट्यूब और प्लेटफॉर्म से ऊपर की कुछ चीज सोच रहे हैं, ऐसी चीज जो सिनेमा से नीचे हो और यूट्यूब फेसबुक से नीचे ऊपर हो। यूट्यूब फेसबुक पे तो हर आदमी बना ले, और
सिनेमा तक अब अपन पहुंच नहीं सकत, ऊके लाने ज्यादा बिजनेस चाहने, ज्यादा पैसा चाहने, बाबे अपन है नहीं है। सो बीच को एक रास्ता निकाले बौछार ऐप के तौर पे, जिससे मोबाइल के जरिए हम पूरी दुनिया में पहुंचे। और ई बौछार ऐप पे हम बुंदेली के लोक कला संस्कृति के वीडियो, बुंदेली के कलाकारों की परफॉर्मेंस और फिल्मी स्टाइल की जो मतलब फिल्म जो बड़ी पर्दे वाली क्वालिटी है, वो क्वालिटी की फिल्में ले आवे की हम कोशिश करें। और 10 तारीख को आधिकारिक तौर पे जो बौछार ऐप शुरू हो रहा है, और अबे 2 फिल्में शुरुआती तौर पे 2 वेब सीरीज में हमने डाली, एक किलकिल और एक नेता नगरी। नेता नगरी में बुंदेली के कई सारे जो सुपरस्टार जी को यूट्यूबर सुपरस्टार कही जात, वे सबरे एक ही फिल्म में है। बहुत जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है। लेकिन अब आधिकारिक तौर पे शुरुआत में टेस्टिंग अति के चूह में जो की समस्या आई, कमियां आती, उनको हम लोगों ने अब लगभग दूर कर लो है। सो 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है बौछार ऐप, गूगल के प्ले स्टोर पे जो उपलब्ध है। और इमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इमें हमने जो सब्सक्रिप्शन रखे वो रखे केवल ₹1 रोज को। अब इको लेके 2 तरह के सवाल है, कछु लोग कहते भैया पैसा काय ले रहे, और कछु लोग जाकर के भैया जो सब्सक्रिप्शन को ₹1 काय ले रहे। 2 ही तरह के। ₹1 को मकसद जो है कि हमें इस चीज को जन सहयोग से खड़ो करने, हम कोनो बहुत बड़े व्यापारियों के संगे, हम कोनो बहुत बड़े नेताओं के संगे इस चीज को तैयार नहीं कर रहे, जन सहयोग से इको तैयार करने की कोशिश है कि आपको ₹1 बुंदेली को बचा सकत है, बुंदेली को बेहतर स्वरूप को तैयार कर सकत है, बुंदेली के कलाकारों को आगे बढ़ा सकत। और जब बुंदेली के कलाकार आगे बढ़े तो अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी भाषा को विकास हुई है और आगे बढ़े। सो मात्र ₹1 को रोज को सहयोग है। ई के अलावा और बड़ी बात के भविष्य में इससे कम हुई है, इससे ज्यादा कम नहीं बढ़े। जो भी हमने वादा करे और हर महीना कम से कम 2 वेब सीरीज या 2 फिल्में अच्छी क्वालिटी की दर्शकों को उपलब्ध कराएं। ई के अलावा 50 वीडियो अगले कछु दिनन में बुंदेली लोक कला संस्कृति गायन की आपको HD क्वालिटी के पे देखने को मिले। तो कुल मिला के सचिन जी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ ये फिल्म इंडस्ट्री है, आप एक बुंदेलखंड की पूरी इंडस्ट्री तैयार करना चाह रहे हैं, एक इंडस्ट्री खड़ा करना चाह रहे हैं। और बुंदेलखंड के तमाम वो कलाकार जो मौका पाने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते थे, उन्हें एक मौका देने की कोशिश भी आपके द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पर हमारी कोशिश केवल यह है कि खंड की बुंदेली भाषा को रोजगार से जोड़े जाए। चूंकि कोनो भी भाषा को विकास तब हुई है जब वह पेट से जुड़े, कोनो भी भाषा को विकास तब हुई है जब वह रोजगार से जुड़े। तो अबे तक हमने दिमाग तक और दिल तक तो पहुंचा दी बुंदेली को, अब पेट तक और पहुंचाने। पेट तक तो मतलब जो है कि इसको रोजगार से जोड़ने। जब आमदनी हुई है, भाषा के जरिए एक बाजार छोटो से स्थापित हुई है, आमदनी हुई है, सो तमाम सारे लोग जो आज हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे भी बुंदेली बोले। हमें बहुत छोटो से उदाहरण देवो चाहत कि जब अपन हिंदुस्तान के कोनो भी आदमी विदेश में जात तो अंग्रेजी सीखत के नहीं सीखत, काय सीखत, ई के ना नहीं सीखत को उनको अंग्रेजी अच्छी लग रही, इसे सीख रहे कि उनको अंग्रेजी में नौकरी मिल रही। अगर उनको अंग्रेजी नहीं आए तो नौकरी नहीं मिले। हम और आप भी जब बुंदेलखंड से निकले तो ये हिंदी बोलत, अंग्रेजी बोलत, तो एक लाने बोलत कि भैया हमारे जो काम है वो हिंदी और अंग्रेजी में है। तो अगर हम काम ही बुंदेली में लेते आए तो हम हिंदी और अंग्रेजी वालों को भी उल्टो बुंदेलखंडी सिखा दें। भाषा को तो कोई सीमा हो तो नहीं है कि भैया जो ठप्पा लगेगा सागरी को आदमी बोले, कि ललितपुर को बोले, कि झांसी को बोले, कि टीकमगढ़ को। भाषा तो पूरी दुनिया में कौन भी बोल सकत। तो जब हम उनको रोजगार से जोड़ें तो हम बड़े बड़े लोगों को भी बुंदेली में बुलवाएं और बुंदेली में हम उनसे बात करवाएं। और जो ही पूरा को पूरा मकसद है कि बुंदेली को बुलंदी पे ले जाने और यही के लाने जो पूरा को पूरा बौछार ऐप को कार्यक्रम शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है सचिन जी, आपने ये बहुत अच्छी बात भी कही, मुझे बहुत पसंद आई है। क्योंकि अगर जब भी हम किसी चीज में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कहीं और काम ढूंढने जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन बाकी अगर हम अदर समुदायों की बात करें तो सभी अपनी अपनी भाषा को बोलने में संकोच नहीं करते। तो हम बुंदेलखंडी अपनी भाषा को बोलने में कैसे संकोच करें। सचिन जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री की आप बात करें कि फिल्म इंडस्ट्री आप तैयार करेंगे, उसको लेकर कुछ मूवीज भी आपने तैयार की है, उन मूवीज के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। अबे जो हमने आपसे कही कि हर महीना 2 वेब सीरीज या 2 मूवीज हम दे जा रहे हैं बौछार ऐप पे, और 4 अबे तैयार वही हैं, 2 अपलोड हो चुकी हैं। एक है नेता नगरी जो हमने आपको बताई कि, और हाल में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो सरपंच और पंचायत के चुनाव को लेकर बहुत अद्भुत जबरदस्त कॉमेडी धमाल मूवी जा है। और ये मूवी में जितने भी बुंदेली के चर्चित कलाकार आज के दौर में चल रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पे, उनमें जित्तू खरे बादल हैं, हिमालय यादव हरिया भैया हैं, कक्कू भैया हैं, राजू राजेश शुक्ला हैं,
के अलावा नन्ना भैया हैं, आशीष उपाध्याय हैं, बिहारी उपाध्याय हैं, बिट्टू उपाध्याय हैं, जो आजकल छाए हैं जिस सब सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, जिस सब एक ही फिल्म में हैं, मल्टी स्टारर ही को हम कह सकते हैं। और सब जनन को एक मंच पर ले आओ भी अपने आप में बहुत कठिन काम है। तो लेकिन बुंदेली बौछार के परिवार से सब लोग जुड़े, सबरे कलाकार जुड़े हैं। सो जिस सब ने एक से एक कलाकारी अपनी प्रतिभा दिखाई है। दूसरी एक फिल्म हमारी किल भी आ गई है ऐप पे, जे हिमालय यादव, हरिया भैया और भोपाल की 2 एक्ट्रेस हैं, भारती और स्मिता, इनके संग है। और अब जो तीसरी फिल्म, जो 2 फिल्मों को जिनको इंतजार है लॉन्चिंग के बाद, बहुत बड़ी फिल्में हैं। और ये फिल्में हैं बुंदेलखंड में आजाद, जा है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और उनकी माताजी के बुंदेलखंड में प्रवास को लेके। और चौथी बड़ी फिल्म है लपका, जहां भी बहुत अद्भुत फिल्म आ रही है। काहे कि इनमें आपको पहली बेर बुंदेली में विदेशी हीरोइन को आप देखो, बुंदेली बोलत भय, बहुत लाजवाब फिल्म है जो लोगों ने कल्पना नहीं करी हुई है, वो भी हमने इस फिल्म में कराव है। और गजब की फिल्म आ रही है। तो ये 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं और वेब सीरीज हैं। और ई के बाद फिर हर महीना 2 हम वेब सीरीज नई दें बुंदेली बौछार के बौछार ऐप पे दर्शकन को। बिल्कुल, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं सचिन जी। आप सचिन जी, अभी आप बुंदेलखंड में आजाद की बात कर रहे थे कि एक बड़ी फिल्म आप इसे लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के बारे में थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताएं। देखो संचिता, ये फिल्म एक तरह मतलब पूरी वेब सीरीज है और जा हमारे दिल के बेहद करीब है। और पिछले 3 महीना से ही पे हम काम कर रहे थे। करीब हमने 12-13 किताबों को अध्ययन करे, उसके बाद हमने पतो करे कि बुंदेलखंड में आजाद, दरअसल काकोरी कांड के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद आ गए थे बुंदेलखंड 1925 के बाद। और करीब 3-3.5 साल उनको बुंदेलखंड में प्रवास रहो। उनको उत्तर प्रदेश के झांसी में, मध्य प्रदेश के ओरछा के पास सातार में, मध्य प्रदेश के खनिया धाने में, मध्य प्रदेश के दतिया में उनको प्रवास रहो। और जब तक चंद्रशेखर आजाद बुंदेलखंड की धरती पर रहे तब तक आजाद सुरक्षित रहे। और चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो आपको ही फिल्म में देखने को मिले, जो शायद लोगों ने सुने ही नहीं हुई है। जैसे उनकी कमर में एक बंदूक लटकी, भाई हमेशा आपने तस्वीरों में देखी हुई है, वह बंदूक उनको बुंदेलखंड में मिली। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को प्रेम को प्रस्ताव, विवाह को प्रस्ताव बुंदेलखंड में मिले, जिसको उन्होंने स्वीकार करे अस्वीकार, जो सब आपको फिल्म में देखने को मिले। और ई के संग ही आजाद के चंद्रशेखर आजाद ने बुंदेलखंड में कार मैकेनिक के तौर पे जीवन गुजारे। उनको कई बार रोटी को संघर्ष भाव, हिंदुस्तान की आजादी के इतने बड़े योद्धा को। तो ऐसी अद्भुत कहानियां हैं जो आपको न केवल गौरवान्वित करें, रोमांचित करें, बल्कि गर्व को एहसास दिलाएं कि बुंदेलखंड की धरती में चंद्रशेखर आजाद ने इतना लंबो समय गुजारे और इतने उनके बहुत सारे मित्र थे। और ई के आगे की एक जो कहानी हम ले आ रहे हैं, बात तो शायद हिंदुस्तान में बहुत मतलब गिने चुने लोग भी नहीं जानत हुई है। बेहद अद्भुत कहानी है। और कहानी जा है कि आजाद के निधन के बाद चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी को झाबुआ से बुंदेलखंड ले आओ गो, इतने उनकी सेवा कराई गई। और जी टेम चंद्रशेखर आजाद के बुंदेलखंड के दोस्तन ने उनकी सेवा करी। उनके पहले कितने दर्दनाक हालातों में हमारे आजाद जी की माता जी हती और कैसे की तरीके से उनको ले आओ, कैसे उनकी सेवा कराई गई। बहुत अद्भुत रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है और बेहद संवेदनशील कहानी है। और जो ही हमारा पूरे प्रयास है कि बुंदेलखंड के जो वे इतिहास के वे पन्ना जो शायद कहते हूँ दबे रह गए, जो शायद लोगों के सामने नहीं आ पाए, उन सबको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही से जब फिल्म हमने बनाई है लगभग 3 महीना की रिसर्च के बाद, मेहनत के बाद, और बहुत अद्भुत कहानी है। बुंदेली के कई सारे कलाकारी में हैं और जब फिल्म अपने आप में एक ऐतिहासिक फिल्म साबित। तो कुल मिला के सचिन जी, आप सिर्फ यहाँ पर फिल्में बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, बुंदेली संस्कृति को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जनरल नॉलेज भी लोगों में दे रहे हैं। जो इतनी बड़ी बातें, गंभीर बातें हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, हमारे बीच के लोग नहीं जानते हैं, मैं खुद नहीं जानती थी, आप वो जनरल नॉलेज देने का काम भी कर रहे हैं। सचिन जी, इस फिल्म की रिलीज डेट भी अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। 10 तारीख को बौछार ऐप पे जब फिल्म रिलीज हो रही है और 10 तारीख को झांसी में एक कार्यक्रम है राजकीय संग्रहालय में, उते जब पूरा एक कार्यक्रम है कि लॉन्चिंग को। और ई के संगई में एक और हम बात बताओ कि ई के जो गाना लिखेगा वो जब हम आपके दर्शकन को भी कोशिश करें कि सुनवाएं, कि जो गाना मयंक चतुर्वेदी हमारे मित्र हैं, वो भी बुंदेलखंड से हैं, उनने जो गाना लिखे वो वहाँ दावा है कि पिछले 5-10 साल में जो भी अब तक देशभक्ति के गाना आए उनमें वो जो गाना भी महत्वपूर्ण स्थान बनाए। तो केवल ऐसा नहीं है कि हम कछु कलाकारों को लेकर एक चीज बना रहे, हमारी कोशिश में केवल यह है कि हम अच्छी क्वालिटी के काम करवें और अच्छी क्वालिटी के काम करने के संगे संगे हम बुंदेलखंड के इतिहास
पे, बुंदेलखंड के महानायकों पे, बुंदेलखंड के नायकों पे, बुंदेलखंड की परिस्थितियों पे भी काम करें, और वो भी केवल बुंदेलखंड नहीं, मतलब पूरे बुंदेलखंड के आसपास के सबरे क्षेत्र और जिते जिते भी बुंदेली को प्रभाव है। कोशिश केवल इस चीज की है कि जन सहयोग से, जनता के सहयोग से हम एक ऐसी चीज तैयार करें जी पे शायद लोगन को ध्यान नहीं जात, बड़े लोगन को ध्यान नहीं जात, क्योंकि जो बड़े रहनुमा हो तो उनको सब ऊपर ही ऊपर को बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। अपन जमीन पे काम करें और काय के मिट्टी से जुड़ के मिट्टी के लाने काम करने की पूरी कोशिश बुंदेली बौछार है और बौछार है। सचिन जी, अभी आपने म्यूजिक की बात की है, वैसे भी हमारा बुंदेलखंड का जो म्यूजिक है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी पसंद किया जाता है, दूर दूर पर लोग जाते हैं जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। क्या म्यूजिक को लेकर भी कुछ आपकी टीम काम करेगी, हमारा बुंदेलखंड का म्यूजिक और ज्यादा प्रचलित हो, उसको लेकर भी कुछ काम करेंगे आप भविष्य में? निश्चित तो अबे भी काम जो बौछार ऐप में, जैसे हमने आपको बताई कि एक हमारा एक सेगमेंट है बुंदेली लोक कला संस्कृति को, इसके दो हिस्सा हैं, एक हिस्सा में बुंदेली नृत्य और दूसरे हिस्सा में बुंदेली गायन और संगीत। तो उन जो भी स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम ई मंच पे ले आ रहे हैं। और बुंदेली लोक कला संगीत की एक और चीज है, जैसे 1 रुपया को जो हमने आपसे कहा 1 रुपया रोज को सब्सक्रिप्शन है, तो जो बुंदेली लोक कला संगीत के जितने भी वीडियोज हैं वे फ्री उपलब्ध हैं बौछार ऐप पे, ऊ के लाने कोनो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी नहीं देने। यही वजह से कि हम बुंदेली लोक कला संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। और 2 तरीके के काम हम लोग कर रहे हैं, एक तो जो ठेठ काम कर रहे हैं कि कोई जो गायन कर रहा हो, कोई नृत्य कर रहा हो, कोई गाना सुना रहा हो, एक तो उनको बढ़ावा देने, और दूसरी चीज उनमें से जो लोग पारंपरिक के संगे संगे नई शैली में अगर कोनो गावे को काम कर रहे हैं, चाहे वे भजन गात हो, चाहे वे गाना गात हो। जैसे हमने आपको बताया कि हमारे बुंदेलखंड की बिटिया है वैशाली राय, एक बार अब इंडियन आइडल तमाम में आप लोग सुनत रहते हुई, तो वो भी हमारी जो लपका फिल्म है उन्होंने 4 बहुत खूबसूरत गाने गाए, उनको हम लोगों ने ट्रैक भी पूरा व्यवस्थित तरीके से बनवाओ। तो एक देसी और एक जो देसी चीज को हम नए अंदाज में पेश करें, तो दो ही पे एक संग काम करने। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा बेहतरी के चक्कर में देसी को छोड़ देवें या केवल देसी करके नई चीजों के संग कदम ताल नहीं करवें। तो 2 ही तरीके की चीजें हैं कि जो हमारी परंपरा चली आई उसको हम बनाए रखें और नई चीजों को बढ़ावा देवें। सचिन जी, इसी के साथ ही मैं आपसे भविष्य की प्लानिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, आने वाली पीढ़ी को जोड़ने के लिए और क्या कुछ आपके पास खास इस प्लानिंग रखी हुई है? क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, वो तो अद्भुत है ही। आने वाले समय में बुंदेली बौछार और किस रूप में हमें देखने को मिलेगा? आपकी प्लानिंग्स क्या है युवाओं को साथ लाने के लिए, उसके बारे में भी बताएं। देखो संचिता, प्लानिंग सीधी एक है कि बुंदेली के लाने अधिकतम काम करने की कोशिश है। एक हमारे दिमाग में एक चीज जा भी है कि बहुत सारे जो लोग पूरे दुनिया में बुंदेली के लोग पहुंचे, अब हम उन तक कैसे पहुंचे। फरवरी मार्च के बाद एक हम कछु न कछु एक ऐसा नव अभियान करें कि बुंदेलखंड से बाहर, चाहे वे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, भोपाल में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, उन तक हम कैसे पहुंचे। वे हमें देख तो रहे, लेकिन इनमें अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं जो बुंदेली पे काम कर रहे हैं या बुंदेली को प्रेम करत भाई बुंदेलखंड से निकल के देश और दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो उन तक पहुंचने की कोशिश है। दूसरा, बौछार ऐप के जरिए हमने जैसे आपसे कही कि अगर लोगों को सहयोग मिले, इंडस्ट्री या छोटी बड़ी खड़ी होवे, तो बुंदेलखंड की जो छोटी टाकीजें हैं, एक हमारा बहुत सपना है और एक बहुत लंबे समय से विचार चल रहा हो, लेकिन वो चूंकि हमारे हाथ में नहीं है। अगर उनमें बुंदेलखंड के कुछ लोग उनमें सहयोग को आगे आवे, कि जैसे हम देख रहे हैं कि अब नए जमाने में बुंदेली अपने छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी मल्टीप्लेक्स के जमाने में छोटी टाकीजें लगभग बंद पड़ी हैं। तो उन छोटी टाकीजों को फिर से खोल के उनमें बुंदेली की फिल्मों को अगर हम लोग जो है प्रसारण कर पावे, प्रदर्शन कर पावे और लोग उनमें सहयोग देवें। भाई आप जब 200 रुपया खर्च करके, 300 रुपया खर्च करके एक आदमी टिकट लेके जा सकत, 200 के होते पॉपकॉर्न खा सकत, तो 25 रुपया की अपनी बुंदेली की फिल्म देख लो, हो सकत आपको उससे ज्यादा मनोरंजन मिल जावे। और हम कह रहे हैं कुछ कमी भी रहे तो धीरे धीरे करके उनमें सुधार हुई है। तो जब काम हम सबको मिलकर ही तो करने आए। अब हम पहले दिन जा सोचे कि यार को 50 करोड़ की फिल्म लेके और मल्टीप्लेक्स में बुंदेली की बना देवे तो 7 मुड़ के हो जाओ, तो नहीं बनने वा। तो इससे छोटे छोटे प्रयासों को हम प्रयास करें, या हमारे जैसे 100 लोग और अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, उनको जनता सहयोग करे। और जनता अगर सहयोग करे तो उन 100 लोगों में से हो सकता भैया 10-5 गड़बड़ निकल जाए, फर्जी निकल जाए, तो 90 आदमी तो अच्छे हुई हैं, उन वे लोग और बेहतर काम करने की तरफ प्रेरित हुई हैं। तो जो पूरे
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड या बुंदेलखंड के आसपास के तमाम सारे ऐसे लोग जिनकी अपनी टॉकीजें बंद पड़ी हों, पुराने जमाने में अपने गांव कस्बे में वीडियो सिनेमा घर चलते, वे भी बंद पड़े हैं, उनमें अगर बुंदेली फिल्मन को प्रदर्शन शुरू हो जाए 20 रुपया 25 रुपया की टिकट में, तो निश्चित तौर पे जो अपने आप में नई क्रांति हुई है, जो हमारा सपना है लेकिन जो हमारे दम पे नहीं हो सकता। अगर कछु ऐसे लोग आगे आए, और आपके चैनल के माध्यम से भी उन सब लोगों को हम आह्वान करते हैं कि अगर ये लोग भी अगर आगे आए तो निश्चित तौर पे बढ़ावा मिले, और बढ़ावा जब मिले तो फिर भैया अगर चीज सफल हुई है तो हमने जैसे आपसे कही कि बुंदेली सबसे पहले हमारी बुंदेली को लेखन सफल हुआ सो बुंदेली बौछार शुरू कर दी, बुंदेली बौछार सफल हुआ सो बौछार को ऐप शुरू कर दो, अब बौछार ऐप सफल हुई सो अगले कदम हम भी और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सचिन जी, कैसे आपका साथ नहीं देंगे लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, सराहनीय काम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। जो आपके काम है, आपकी टीम को और आपको हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका काम निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो बिग टॉक में आज हमने बात की है बुंदेली बौछार के संचालक सचिन चौधरी जी से, जो न सिर्फ बुंदेली संस्कृति, बुंदेली भाषा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा आयाम गढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में युवाओं को कैसे एक मौका दिया जाए, कैसे बुंदेलखंड की एक इंडस्ट्री तैयार की जाए जिसमें संस्कृति को बखूबी लोग समझ सके, अपना सके, हमारी बुंदेलखंडी कहीं पीछे खो ना जाए, कहीं छूट ना जाए। तो बिग टॉक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।